यह अध्याय अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से दो प्रकार के योगियों के बारे में पूछने और उनमें से वे किसे पूर्ण मानते हैं से शुरू होता है। वे जो निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं या जो ईश्वर के साकार स्वरूप के प्रति समर्पित हैं। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि भक्त उन्हें दोनों मार्गों से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वे उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं जो उनके व्यक्तिगत रूप की पूजा करते हैं। 20 श्लोकों के इस छोटे से अध्याय में श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि भक्ति का मार्ग सभी प्रकार की आध्यात्मिक प्रथाओं में सर्वोच्च है। फिर उन्होंने अर्जुन को समझाया कि भगवान के अव्यक्त पहलू पर ध्यान करना काफी कठिन है। अत निराकार की आराधना का मार्ग देहधारी आत्माओं के लिए कष्टों से भरा है। दूसरी ओर जो भक्त उनके साकार रूप की पूजा करते हैं वे अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर देते हैं और अपने मन और बुद्धि को सचेत रूप से समर्पित करके वे उसे प्राप्त करते हैं। ऐसी आत्माएं शीघ्र ही जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से सभी संदेह त्यागने और अपनी बुद्धि को केवल भगवान की प्रेमपूर्ण भक्ति में स्थिर करके समर्पित करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम संघर्षरत आत्माओं में स्वाभाविक रूप से नहीं आता है। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है जो कोई भी पा सकता है। इसे विकसित करने के लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वह अपने मन को पूरी तरह से भगवान में लीन करने में असमर्थ है तो उसे अपने सभी कार्य भगवान की भक्ति के साथ करने का प्रयास करना चाहिए और निरंतर अभ्यास से वह पूर्णता तक पहुंच जाएगा। यदि अर्जुन यह भी नहीं कर सकता तो उसे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए और यदि उसे लगे कि यह भी कठिन है तो उसे अपने सभी कर्मों के फल का त्याग कर देना चाहिए और स्वयं में स्थित हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ज्ञान की खेती यांत्रिक अभ्यास से ऊंची है और ध्यान ज्ञान से ऊंची है। हालांकि ध्यान से बेहतर कर्मों के फल का त्याग है क्योंकि इससे तुरंत महान शांति मिलती है। इस अध्याय के शेष भाग में भगवान के प्रेमी भक्तों के सभी अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है जो उन्हें बहुत प्रिय हैं। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और जो वे अव्यक्त पर ब्रह्मा को भजते हैं, इन दोनों में कौन से योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं। मैं यह मनाता हूँ, परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले सब प्राणियों के हित में लगे हुए अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं। हे पार्थ,
जो प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरी शरण आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े ही समय में मृत्यु युक्त संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखी, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी तुम हे मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोक कर अनन्य भाव से मेरे शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान के कर्मों के फल का त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाद्री है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं, सुख दुख को जो जानता है, क्षमावान संतोषी है, स्थिर चित इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवन है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिसमें न लोगों को भय है न लोगों से जो डरता है, ऐसा हर्ष दुष्टों से भय और विषद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, पक्ष निष्पक्ष, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, शुभ और अशुभ दोनों का त्यागी वह भक्त मेरा प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, दुख और सुख समान है, जो वासना से रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान जनता है, मौनी हो, जो मिले उसी में संतुष्ट, जो यह नहीं समझता कि यह मेरा है, जो भक्तिमान है वह मेरा प्यारा है। पर जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याण कारक धर्म का आचरण मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय है। 12वां अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वां अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नामक राजा रहता था, जिसके नगर में एक अवनत नाम लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थे। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाके मंदिरा पान किया करे, मांस खावे, भोग भोगे। जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या करता हो, तो कहे हम यहाँ रहते हैं, देवी के सेवा करते हैं। झूठ कह देवे। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी, प्रसन्न हुई, कहा वर मांग, जो मांगेगा वह दूंगी। उन्होंने धन, संतान, सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, अवश्य कर, तुझे संतान सुख दूंगी, पर एक बात कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने तब श्री नारायण जी का तप किया। भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी स्वर्ण गरुड़ पर सवार होके आए और कहा, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा, दोनों का उद्धार कैसे हो? श्री नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता जी के 12वां अध्याय का पाठ सुनाओ तो उन दोनों का उद्धार होगा।
तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति कर धन्यवाद किया। तब विप्र ने दोनों गणिका और लंपट को बैठाकर गीता जी के 12वां अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह देवी हुई और बैकुंठ को गए। यह देखकर देवी प्रसन्न हुई। विप्र को कहा, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णव देवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अकर्मी तर गए, इस नगरी का राज्य तुमको दिया। इतना कहकर अंतर्ध्यान हुई तो विप्र घर गया। उस राजा के संतान न थी। राजा ने उस विप्र को बुलाया। राज्य देकर आप तप करने को गया। वन में विरक्त होकर रहा और विप्र राज्य करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वां अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और तुमने सुना है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह भगवती लक्ष्मी की प्रधान पीठ है। वह पौराणिक प्रसिद्ध तीर्थ, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्रगया भी वहाँ है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। नगर में प्रवेश करके सब ओर महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शन करने की इच्छा से मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तुति करना आरंभ किया। राजकुमार बोला है, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की रचना, पालन और सहार करती है, उस जगत की माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं तथा भगवान शिव अखिल विश्व का सहार करते हैं, उस सृष्टि पालन और सहार की शक्ति से संपन्न भगवती का मैं भजन करता हूँ। योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परम ज्ञान रूपी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्काम, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अनंत तथा निरामय है। तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। जो षट्चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती हैं, अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत की वर्षा करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो।
कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। राजपुत्र बोला, हाँ माँ। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे दैवयोग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। इसी बीच में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काट कर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं गुरु की आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगजननी माता लक्ष्मी, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। भगवती लक्ष्मी ने कहा है, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वह मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आया जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब ब्राह्मण ने कहा है, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। इस प्रकार कहकर मंत्र द्वारा ब्राह्मण ने सब देवताओं को पुकारा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर-थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने ब्राह्मण के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके कहा है, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हे ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके दैवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा है, चलो, वहां यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्मस्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार किया। राजा ने पूछा है, हे ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा है, हे राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है।
जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षि से उनसे गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सबकी सद्गति हो गई। श्री महादेव जी ने कहा, हे प्रिय, इसी प्रकार अनेक जीव भी गीता के 12वें अध्याय का पाठ करके परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम व्यक्तन तेषा के योगवित्तमाह। श्लोक 1। भावार्थ, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो विधि आपने बताई है उसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से आपकी शरण होकर आपके सगुण साकार रूप की निरंतर पूजा आराधना करते हैं। अन्य जो आपकी शरण न होकर अपने भरोसे आपके निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते हैं, इन दोनों प्रकार के योगियों में किसे अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माना जाए। श्री भगवान उवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तत्मा मताः। श्लोक 2। भावार्थ, श्री भगवान कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वह मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। ये त्वक्षर्म निर्देशम व्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रग्म चिंत्यन च कूटस्थम चलन ध्रुवम। श्लोक 3। संनियमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रताः। श्लोक 4। भावार्थ, लेकिन जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे परमात्मा के अविनाशी, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं, वह मनुष्य भी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से और सभी प्राणियों के हित में लगे रहकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। श्लोक 5। भावार्थ, अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद होती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा है अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते। श्लोक 6। तेषां हन् समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। श्लोक 7। भावार्थ, परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरी शरण होकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मुझ में स्थिर मन वाले उन मनुष्यों का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अतिशीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। श्लोक 8। भावार्थ, हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा।
इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अथ चित्तं समाधातु न शक्रोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय श्लोक 9। भावार्थ, हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। अभ्यासेप्यस्मर्थोऽसि मत्कर्म प्रमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि श्लोक 10। भावार्थ, यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। अथैतत्प्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्लोक 11। भावार्थ, यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता है तो मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फलों का त्याग करके समर्पण के साथ आत्मस्थित महापुरुष की शरण ग्रहण कर उनकी प्रेरणा से कर्म स्वतः ही होने लगेगा। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरं श्लोक 12। भावार्थ, बिना समझे मन को स्थिर करने के अभ्यास से ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ समझा जाता है और ध्यान से सभी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि से त्याग से शीघ्र ही परम शांति की प्राप्त होती है। भक्ति में स्थित मनुष्य के लक्षण। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी श्लोक 13। भावार्थ, जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने वाला है, ममता से मुक्त, मिथ्या अहंकार से मुक्त, सुख और दुख को समान समझने वाला और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला है। संतुष्टः सत्तं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयर्पितं नो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः श्लोक 14। भावार्थ, जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश किए रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझे अर्पित किए हुए रहता है, सा भक्त मुझे प्रिय होता है। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः श्लोक 15। भावार्थ, जो मनुष्य न तो किसी के मन को विचलित करता है और न ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष संताप और भय चिंताओं से मुक्त है, सा भक्त भी मुझे प्रिय होता है। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः श्लोक 16। भावार्थ, जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, सा भक्त मुझे प्रिय होता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः श्लोक 17। भावार्थ, जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है, न ही कभी शोक करता है, न ही कभी पछताता है,
और नहीं कामना करता है। जो शुभ और अशुभ सभी कर्मफलों को मुझे अर्पित करता है, सी भक्ति में स्थित भक्त मुझे प्रिय होता है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। श्लोक 18। भावार्थ, जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में समान भाव में स्थित रहता है, जो सर्दी और गर्मी में, सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों में भी समान भाव में स्थित रहता है, और जो दूषित संगति से मुक्त रहता है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केंचित अनिकेतः स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। श्लोक 19। भावार्थ, जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जिसकी मन सहित सभी इंद्रियां शांत है, जो हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है, और जिसे अपने निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं होती है, सा स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित मनुष्य मुझे प्रिय होता है। ये तो धर्मामृत मिदं यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रियाः। श्लोक 20। भावार्थ, परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसा मेरे द्वारा कहा गया है, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहते हैं, सी भक्ति में स्थित भक्त मुझको अत्यधिक प्रिय होता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय